हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहें, हम पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं। ये सब उस विकलांग लड़की की ज़िंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं जिन्हें चलती ट्रेन से लुटेरों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिस कारण उनका एक पैर भी कट गया था। पर फिर भी अपने पहाड़ों से मजबूत हौसलों के साथ वो दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खिताब हासिल किया और अपनी विकलांगता को अपने मजबूत हौसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सुपर वुमेन अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ था। वो वॉलीबॉल की नेशनल चैम्पियन थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से CISF का एग्ज़ाम और फिज़िकल दोनों क्लियर कर लिए थे, जिसकी ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने दिल्ली जाना था। वो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस में बैठ गई और रास्ते में कुछ बदमाशों ने अरुणिमा की सोने की चैन को झपटना चाहा, पर अरुणिमा ने इसका जमकर विरोध किया। अपने मंसूबों पे कामयाबी ना मिलने पर उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर साइड ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में आने की वजह से अरुणिमा का एक पैर कट गया। खून से लथपथ उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका 4 महीने तक इलाज चला। मंत्रालय से उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और रेलवे में उनको जॉब भी ऑफर की गई। अरुणिमा ने इस जॉब को करने से मना कर दिया। इस हादसे ने लोगों की नज़रों में उसको असहाय बना दिया था, मगर अरुणिमा खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। उसे लोगों की सहानुभूति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोग उसको सहानुभूति से नहीं बल्कि गर्व से देखें। इलाज के बाद डॉक्टर ने उनको घर पे आराम करने की सलाह दी, लेकिन उस जाबाज लड़की को ये कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलते रहो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कभी भी रुकना मत। और उसने डॉक्टर से एक आर्टिफिशियल लेग लगाने के लिए आग्रह किया। लड़की की इतनी बहादुरी को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको एक आर्टिफिशियल लेग लगा दिया और इससे वो पहले जैसी ना सही पर चलने फिरने लग गई। इसके बाद रेलवे की तरफ से उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वो घर पे नहीं गई, क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करने थे, अपने देश का नाम ऊंचा। और भारत की सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल जी से मिलने चली गई और उनसे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देने का आग्रह किया, पर बछेंद्री पाल जी ने उनकी हालत देखते हुए उनको ये कह के मना कर दिया कि तुम्हारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अरुणिमा ने एक ही जवाब दिया कि अगर मैं हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चलकर सीधा आपके पास आ सकती हूँ तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती। दोस्तों, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड जो अरुणिमा जी ने खुद के लिए बनाया था, और उनकी इस बात से खुश होकर बछेंद्री पाल जी ने उनको ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इस ट्रेनिंग में अरुणा जी को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग पूरी होते ही 52 दिनों की जानलेवा कठिन चढ़ाई के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और 21 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसके साथ विश्व की पहली विकलांग माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला का खिताब हासिल किया, जिससे उसकी बहादुरी के चर्चे देश विदेशों में भी होने लगे और इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद भी वो रुकी नहीं। उन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का लक्ष्य रखा, जिनमें से वो कुछ चोटियों पर वे तिरंगा फहरा भी चुकी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2015 में अरुणिमा जी को भारत के चौथे सर्व सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है और यूपी सरकार ने 25 लाख रुपए चेक के रूप में दिए हैं। वो अपने इन महान प्रयासों के साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल अकादमी भयानक हादसे के बाद अरुणिमा जी चाहती तो हार मानकर असहाय जिंदगी जी सकती, लेकिन ये उनकी जिद थी अपने सपनों को पूरा करने की, अपने आप को बुलंद बनाने की, और उनके हौसलों और प्रयासों ने उनको फिर से एक सम्मानित जिंदगी दी। दोस्तों, अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको भी उनके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जिद करते हैं वही इतिहास है। अरुणिमा जैसे लोग हमारे देश की शान हैं, इनसे हमें प्रेरित होते रहना चाहिए।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।